प्रिय भैया बहनों, आज की कक्षा में आप लोगों का स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी प्रो सेक्शन लेसन 1 द इंचेंटेड पूल रिटन बाय चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। इस पार्ट को महाभारत से लिया गया है, अर्थात यह महाभारत का अंश है। इस पार्ट में युधिष्ठिर के गुणों का वर्णन किया गया है। युधिष्ठिर के मन में, हृदय में अपने भाइयों के लिए किस प्रकार से धैर्य, दयालुता और प्रेम की भावना विद्यमान थी तथा उनके अंदर बुद्धिमत्ता विद्यमान थी। इन सारे गुणों पर इस पाठ में प्रकाश डाला गया है। द्रुत क्रीड़ा में परास्त होने के बाद, हारने के बाद युधिष्ठिर और उनके सभी भाइयों को अर्थात पांडवों को के परिवार को 14 वर्ष के वनवास के लिए वन जाना पड़ता है, जहाँ उन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उसी दौरान उनके भाई एक एक करके जल की तलाश में निकलते हैं और फिर वापस नहीं आते। काफ़ी देर प्रतीक्षा करने के बाद युधिष्ठिर स्वयं भी उन्हें खोजने और जल की तलाश में निकलते हैं और कुछ दूर जाने पर वो देखते हैं कि एक जल तालाब के किनारे उनके सारे भाई मृत पड़े हुए हैं। प्यासे होने के कारण वो जल पीने का प्रयास करते हैं। तभी आवाज़ आती है कि पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो और फिर तुम जल को पी सकते हो। ये तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना जल को ग्रहण करोगे तो तुम भी अपने भाइयों के समान मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। यह सुनते ही युधिष्ठिर को यह समझने में जरा भी देर नहीं लगती कि कोई और नहीं बल्कि यक्ष है जो इस जलाशय का स्वामी है, इस तालाब का स्वामी है, और मेरे भाई बिना उसके प्रश्न का उत्तर दिए पानी को पिए और मृत्यु को प्राप्त हो गए। उन्हें अपने भाइयों को जीवित करने का एक आसान रास्ता दिखाई देता है। वह बहुत ही कुशलता और बुद्धिमत्तापूर्वक यक्ष के सारे प्रश्नों का उत्तर देते हैं। अंत में यक्ष उनसे बहुत प्रसन्न होता है और उनके सारे भाइयों को भी जीवित कर देता है। यक्ष कोई और नहीं बल्कि मृत्यु के देवता यमराज रहते हैं, जो युधिष्ठिर के गुणों की परीक्षा लेने के लिए आए होते हैं और युधिष्ठिर उस परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं। तो आइए देखते हैं। युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स एंग्जाइटी एंड थ्रस्ट। युधिष्ठिर, वेट मीन्स होता है प्रतीक्षा करना, एंग्जाइटी मीन्स होता है चिंता, थर्स्ट मीन्स होता है प्यास। युधिष्ठिर चिंता और प्यास में अपने भाइयों की प्रतीक्षा किए। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू ए कर्स, आर दे स्टिल वॉन्डरिंग अबाउट इन फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर। सब्जेक्टेड टू ए कर्स, कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू ए कर्स, क्या वे किसी श्राप के प्रभाव में आ गए, अर्थात क्या वे किसी सांप के शिकार हो गए, अथवा वे अब भी जल की तलाश में जंगल में घूम रहे हैं। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू ए कर्स, क्या वे किसी सांप के प्रभाव में आ गए अर्थात सांप का शिकार हो गए, और दे स्टिल वॉन्डरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर, अथवा वे अब भी जल की तलाश में जंगल में घूम रहे हैं। कैन दे हैव फेंटेड और डाइड ऑफ थ्रस्ट, क्या वे, फेंटेड मीन्स होता है मूर्छित होना, बेहोश होना, डाइड मीन्स होता है मृत्यु को प्राप्त होना, थ्रस्ट मीन्स होता है प्यास। क्या वे, कैन दे हैव फेंटेड और डाइड ऑफ थ्रस्ट, क्या वे प्यास से मूर्छित हो गए अथवा मृत्यु को प्राप्त हो गए, अर्थात क्या वे प्यास के कारण मूर्छित हो गए अथवा मर गए। अनएबल टू बियर दीज थॉट्स, अनएबल अक्षम होकर, टू बियर मतलब सहने में, दीज थॉट्स मतलब इन विचारों को सहन न कर पाने के कारण, एंड ड्राइवन बाई एन ओवर पावरिंग थ्रस्ट, ड्राइवन बाई ओवर पावरिंग और अत्यधिक प्यास से व्याकुल होकर, ही गेव अप वेटिंग एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स। गेव अप माने छोड़ दिए, त्याग दिए, वेटिंग में प्रतीक्षा करना, एंड स्टार्टेड और आरंभ किए, टू लुक फॉर तलाश करना, ढूंढना, हिज ब्रदर्स अपने भाइयों को, एंड द पूल तालाब को, होपिंग आशा करते हुए, दैट की ही माइट फाइंड देम वह उन्हें पा लेंगे। तो
अनेबल टू बियर दीज थॉट्स एंड ड्राइवन बाय एन ओवरपावरिंग थ्रस्ट, इन विचारों को सहन न कर पाने के कारण तथा अत्यधिक प्यास से व्याकुल होने के कारण वह अपने भाइयों की प्रतीक्षा करना छोड़ दिए और उन्हें और तालाब की तलाश में इस आशा के साथ कि वे अपने भाइयों को और तालाब को पा लेंगे, तालाब की खोज में चल दिए। युधिष्ठिर proceeded in the direction his brothers had taken and kept on walking through tracts full of wild bears and spotted deers and big forests and birds till he came upon a beautiful green meadow around a pool of clean water. Proceeded माने आगे बढ़े, in the direction दिशा में, his brothers had taken युधिष्ठिर उस दिशा में आगे बढ़े जिधर उनके भाई गए थे। And kept on walking through tracts full of wild bears and spotted deers and big forest birds. And kept on walking, और चलते रहे through tracts, उन रास्तों पर चलते रहे जो full of wild bears, जंगली भालुओं से भरे हुए थे, spotted deers, चितकबरे हिरणों से भरे हुए थे, and big forest birds, और बड़े जंगली पक्षियों से भरे हुए थे। एंड केप्ट ऑन वॉकिंग थ्रू फॉर ट्रैक्स फुल ऑफ वाइल्ड बियर्स एंड स्पॉटेड डियर्स एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड्स, और उन रास्तों पर चलते रहे जो जंगली भालुओं, चितकबरे हिरणों और बड़े जंगली पक्षियों से भरे हुए थे। टिल, जब तक कि he came upon a beautiful green meadow around a pool of clear water, जब तक कि वे एक स्वच्छ पानी के तालाब, जब तक कि वे एक स्वच्छ पानी के तालाब तक नहीं पहुंच गए जो सुंदर हरे चारागाह से चारों तरफ से घिरा हुआ था। टिल ही केम अपॉन ए ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो अराउंड ए पूल ऑफ क्लियर वाटर, और जब तक कि वे साफ पानी के तालाब के चारों ओर फैले हुए चारागाह में नहीं पहुंच गए। बट वेन ही सा हिज ब्रदर्स लाइंग देयर लाइक ब्लैक पोल्स, बट लेकिन वेन ही सा हिज ब्रदर्स, जब उन्होंने अपने भाइयों को देखा, लाइंग मीन्स पड़े हुए, जब उन्होंने अपने भाइयों को लाइंग पड़े हुए देखा, लाइक ब्लैक पोल्स, ध्वज पोल के समान था, बेहोश। बट वेन ही सा हिज ब्रदर्स लाइंग देयर लाइक फ्लैग पोल्स, जब वे अपने भाइयों को वहाँ पर बेहोश पड़े देखे, अनएबल टू रिस्ट्रेन हिज ग्रीफ, तो अपने आप को, अपने दुख को रोकने में असमर्थ होकर, ही लिफ्टेड हिज वॉइस एंड वेप्ट, वे जोर से चिल्लाकर रो पड़े। ही लिफ्टेड हिज वॉइस एंड वेप्ट, वो जोर से चिल्लाए और रो पड़े। ही टच द फेस ऑफ भीम एंड अर्जुन, उन्होंने भीम और अर्जुन के चेहरे को स्पर्श किया, कि चेहरों को छुआ। एज दे ले सो स्टिल एंड साइलेंट, जो इतने शांत और चुपचाप, जो इतने शांत और चुपचाप पड़े हुए थे। एंड मॉन्ड, और उन्होंने विलाप किया। एंड मॉन्ड, और उन्होंने विलाप किया। वाज दिस टू बी द एंड ऑफ आवर ओज, वाज दिस, क्या यही था द एंड ऑफ आवर ओज, हमारे निश्चयों का, हमारी प्रतिज्ञाओं का क्या यही अंत होना था। जस्ट वेन आवर एग्जाइल इज अबाउट टू एंड, और तब जबकि हमारा वनवास समाप्त होने वाला था। यू हैव बीन टेकन अवे, तुमने उन्हें छीन लिया। यू हैव बीन टेकन अवे, तुमने उन्हें छीन लिया। इवन द गॉड्स हैव फॉरसेकन मी इन माई फॉर्चून, इवन द गॉड्स, देवी देवताओं ने भी, हैव फॉरसेकन, मुझे छोड़ दिया, इन माई मिसफॉर्चून, मेरे दुर्भाग्य में, मेरे संकट के समय में। इवन द गॉड्स हैव फॉरसेकन मी इन माई फॉर्चून, देवी देवताओं ने भी संकट के समय मुझे छोड़ दिया,
मेरा साथ छोड़ दिया। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। थैंक यू।